स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सुब्रत सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कैलेंडर पे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कुछ बच्चों का डिमांड आया हुआ था कि सर कैलेंडर स्टार्ट कीजिए, और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जो भी चैप्टर आप कहेंगे वह चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आपके कहने के अकॉर्डिंग हमने ब्लड रिलेशन भी स्टार्ट किया, हमने अल्फाबेट भी स्टार्ट किया, और अब डिमांड आई है 7 से 8 लड़कों ने कहा कि सर हमें कैलेंडर पढ़ना है। तो कैलेंडर का भी डिमांड आ गया है, तो हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। डिमांड क्लब का भी आ रहा है, लेकिन हम एक साथ 2 चैप्टर लेके नहीं चलेंगे, हम एक ही चैप्टर लेके चलेंगे। जब कैलेंडर खत्म हो जाएगा फिर हम अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। फिलहाल अभी हम कैलेंडर पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बात जान लीजिए कि जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि अब की बार कैलेंडर पार, तो मेरे प्यारे बच्चों ये थंबनेल में जो आपको दिख रहा है वैसा मैं करके दिखाऊंगा। बस आपका सपोर्ट रहे तो मैं पूरा दिखा दूंगा आपको कि अब की बार कैलेंडर पार कैसे होता है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितने भी लड़के, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट के हो, हमने ऑफलाइन क्लास में भी देखा है कि अगर जाए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ोगे तो रीजनिंग में वह बोलता है कि सर हमको कैलेंडर पढ़ना है। क्यों कहता है? क्योंकि वो कैलेंडर समझ ही नहीं पाता है, बार बार पढ़ता है फिर भी उसको चीजें समझ भी नहीं आती। जब इस बच्चे से कहा जाए कि आप बताओ कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बच्चा बोलता है मैथ, और मैथ में इंटरेस्ट उसका होता है। देखिए मैथ में बहुत ज्यादा वो ध्यान देता है, फिर भी मैथ को क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से थोड़ी ना कुछ होगा। आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में जब उसको पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बस कहने से कि हमारा फेवरेट है या फिर हमको इसमें रुचि है, ऐसे थोड़ी ना होगा। आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो आप तैयार रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो आपको दिख रहा है कैलेंडर, उस कैलेंडर को मैं पूरा पार लेके चलूंगा और एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से छूटने नहीं पाएगा। वैसे आप ये जान लीजिए कि कैलेंडर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक की बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि यह एसएससी, रेलवे और आपकी यूपी गवर्नमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा दिया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपको पता है कि हमारी क्लास ठीक रात 9 बजे पर डे आती है, सोमवार से शनिवार तक। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जुड़े और भी लोगों को जोड़े आप। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस भी चैप्टर को मैंने टच किया वह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। इसीलिए आप थंबनेल में देखेंगे कि अब की बार कैलेंडर पार, तो मैं गारंटी देता हूं कि कैलेंडर पार ही है। और कैलेंडर ही नहीं, हर एक चैप्टर आपका रीजनिंग का मैं पार करके लूंगा। बस आपका उसमें सपोर्ट बना रहे, क्योंकि आप लोग यदि संख्या में जुड़ेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा कोई भी काम करने में। क्योंकि 1 से 2 बच्चों को पढ़ाने में मजा नहीं आता है जब तक कि संख्या ना मिले। लेकिन उसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि वह बच्चे जुड़े जो मन से, लगन से, तन मन धन से पढ़ते हो। हमको ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो बच्चे नाम के लिए बस पढ़ते हैं कि उनके पास कोई नोटिफिकेशन आया बस ऐसे खोल दिए हो गया, मुझे काउंट नहीं कराना है। हमें 4 ही लड़के मिले, लेकिन वो लड़के जबरदस्त होने चाहिए। जितनी बातें हमारे द्वारा कही गई हो, अगर उसमें से कुछ परसेंट अगर आपके माइंड में चला गया तो मैं गारंटी देता हूं इसका एक भी क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। एक और बात जान लीजिए कि जब आप इस कैलेंडर को पढ़ रहे हैं तो देखिएगा विदाउट फार्मूले से मैं आंसर आपको दूंगा। विदाउट फार्मूले से आप आंसर निकालेंगे। मैं फार्मूला भी बताऊंगा और आपको विदाउट फार्मूला भी बताऊंगा। और इसके ऐसे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो ओनली कॉन्सेप्ट पे ही लगते हैं, वो चीज भी हम सीखेंगे। टोटल का
टोटल मैं कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाला हूं और कॉन्सेप्ट ही चलेगा। एक और बात जान लीजिए कि आपके माइंड में 1% भी नहीं आना चाहिए कि सर पार्ट 1 अगर पढ़ा रहे हैं तो पार्ट 1 में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ब्रॉड होते हैं और अभी हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हर एक पार्ट में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, तो आप निश्चित रहिए और हर पार्ट जब आप देख लेंगे कि हमारे द्वारा 7 से 8 पार्ट में अगर इसको क्लियर किया गया है, जिस दिन आप 7-8 पार्ट को देखने के बाद गलती से एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरी लाइफ में आपको इस कैलेंडर को नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस क्या करना है कि एक बार नोट्स को उठा के देख लीजिए। जैसे देखिएगा, हम आपसे शुरू से ही कह रहे हैं कि आप लोगों को ऑफलाइन की क्लास ऑनलाइन में दिया जा रहा है। टोटल ऑफलाइन की ही क्लास है और ये क्लास जो हम ऑफलाइन में लेते हैं उससे भी बेहतर करके आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है। तो इसलिए आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि जो बच्चे बनाए हुए हैं वो भी और जो नहीं बनाए हैं वो भी, दोनों लोग अगर वह जो है नोट्स बनाते रहिएगा तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। इसका फायदा तब होता है जब कोई एग्जाम आता है और उस एग्जाम में आपको मात्र व मात्र 5 मिनट एक टॉपिक को लगता है कि अगर आपने नोट्स उठाइए 5 मिनट लगेगा, इस 5 मिनट में आपका पूरा कैलेंडर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप उसे बस यही कहना है कि आप अपने साथ साथ अपने संबंधित दोस्तों को, जो भी आपके मित्र हैं, सभी लोगों को जोड़े, क्योंकि अब जो है कैलेंडर को पार करने की घड़ी आ गई है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर का सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा, जब हम कैलेंडर की बात करेंगे तो कैलेंडर की पूरी हिस्ट्री पे हम नहीं जाएंगे, हम चर्चा वहीं से करेंगे जहां से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो एक चीज देखिएगा, जितना मैं पॉइंट बताऊंगा और जितना समय मैं आपसे लूंगा, हर एक समय में एक अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको 200-400 क्वेश्चनों का स्टोर करके देंगे। जो मेरी क्लास चलेगी उस हर क्लास के हर पॉइंट पे आपको मिलता जाएगा। जैसे आइए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे दिनों की संख्या। जब आप दिनों की संख्या पे बात करेंगे तो दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दिनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 7। कहने का मतलब यह है कि कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं, 7 दिनों को जब जरूरत पड़ेगी तब हम लिखेंगे। वैसे बस ओरली सुन लीजिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, या फिर आइए हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। आपका हो जाएगा संडे, फिर हो जाएगा मंडे, फिर हो जाएगा ट्यूसडे, फिर हो जाएगा वेडनेसडे, फिर हो जाएगा थर्सडे, फिर हो जाएगा आपका फ्राइडे और अंत में क्या हो जाएगा? सैटरडे। ये हमारे 7 दिन होते हैं। तो दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब आइए हम बात करते हैं मंथ, महीनों की संख्या जो हमारी होती है। आइए हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। महीनों की संख्या, मेरे बच्चों, महीनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 12 होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब आइए, जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, इसमें चर्चा किसकी चलती है? ईयर की। जब हम ईयर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम यह जान लें कि जो हमारे ईयर होते हैं, जो हमारे वर्ष होते हैं, यह वर्ष जो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे बच्चे आप देखिएगा, यह जो वर्ष होते हैं, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ष हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एकदम नोट्स आप बनाते चलिएगा, क्योंकि मैं जो टोटल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं समझ लीजिएगा आप कि सर जो है ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, नाम बस चल रहा है ऑनलाइन का। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जो बात की जाएगी वर्ष की,
तो वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष, जिसको बोलते हैं सिंपल ईयर। सिंपल ईयर ये हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। और एक होता है आपका लीप ईयर, ये होता है आपका अधिक वर्ष। अभी मैं चर्चा करूंगा कि सिंपल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल ईयर, जिसको बोलते हैं साधारण वर्ष, और एक होता है हमारा लीप ईयर, जिसको बोलते हैं अधिक वर्ष। अब आइए बच्चों, जैसे मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता जाऊंगा, वैसे ही आपको नोट्स में लिखना है। अब आइए, जब हम सिंपल ईयर पे चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम यह जान लें कि सिंपल ईयर किसे कहते हैं। हमारे सामने जब ईयर की बात होगी तो जो भी ईयर दिखते हैं 2001, 2002, 2003, 2020, तो वह कौन से ईयर है? सिंपल ईयर है कि लीप ईयर है? तो आइए देखते हैं कौन सिंपल ईयर होता है और कौन लीप ईयर होता है। तो सबसे पहले बात आती है साधारण वर्ष की कि सिंपल ईयर किसे कहते हैं। तो देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिंपल ईयर किसे कहते हैं। वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो, वह वर्ष जो 4 से डिवाइड न हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप तो कहेंगे कि सर 2001, 2002, 2003 ... इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी का जो महीना होता है, इसमें फरवरी का महीना आप देखेंगे कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। फिर मेरे बच्चों आप देखिएगा, फरवरी का महीना जैसे 28 दिन का होता है, फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा कि एक वर्ष बराबर 365 दिन या 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तभी तो वो साधारण वर्ष है। एक वर्ष बराबर 365 दिन या 52 सप्ताह 1 दिन। अब आइए मेरे बच्चों अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसका मतलब किसका? साधारण वर्ष का। इसका प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। इसका प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उस एग्जाम्पल को हम यहां समझ लेते हैं, क्योंकि नीचे जगह क्या है आपका? कम है। तो आइए एग्जाम्पल को हम यहां समझते हैं। एग्जाम्पल कहेगा कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। 1 जनवरी 2001 को सोमवार है। तो बताइए 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? 2001 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? देखिएगा बच्चों, फिर से एक बार मैं बोल देता हूं। 1 जनवरी 2001 को सोम है, मतलब सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यह एग्जाम्पल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एसएससी में तो कई बार यही से क्वेश्चन उठा दिया है। तो मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि यह क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है, यह क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है, क्योंकि ये कहने की मुझे जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आप बस कॉन्सेप्ट को देखते चलिए, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? आपको कॉन्सेप्ट में लिखवाया गया है इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसका? साधारण वर्ष का। तो यहाँ पे मैं 2001 लिखा हूं, तो ये आपके क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यदि मैं लिख देता कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, 2001 की जगह मैं लिख देता किसी भी साधारण वर्ष की मैं बात करूं, किसी भी साधारण वर्ष की, वो कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो मैं वहां पे क्वेश्चन के रूप में मैं कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यही सोम यहाँ डायरेक्ट आंसर दे देना है। यही सोम क्या करेंगे? आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। आप कहेंगे सर क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि सर आप वही ने कॉन्सेप्ट में लिखवाया है कि यदि सिंपल ईयर का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। जैसे अगर 1 जनवरी है, अगर कोई भी सिंपल ईयर जिस दिन से वह स्टार्ट होता है वह उसी दिन पे क्या होता है? खत्म होता है। तो आगे आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे लीप ईयर पे। तो देखिएगा बच्चों कि कह रहा है कि 1 जनवरी, जब ये 1 जनवरी कह दिया, इसका मतलब 1 जनवरी से बताना है कहाँ तक? 31 दिसंबर, यहां से यहां जाना है। ठीक है, जब मैं आपको टाइप 1 लेके चलूंगा, फाइंड डे की बात करूंगा, तो वहां पे मैं आपको बड़े ही अच्छे से क्लियर करूंगा। बट यहाँ पे बस ऐसे ही जान लीजिए कि सर ये साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होते हैं और 1 जनवरी को सोमवार दिया है, इसका मतलब एक दिन तो हमको ज्ञात है, तो कितना दिन नहीं ज्ञात है? 364 दिन का नहीं ज्ञात है। तो 364 दिन नहीं ज्ञात है। आपको मालूम है ना कि दिन कितने होते हैं? तो दिन 7 होते हैं और उस 7 दिन वही रोटेट करते रहते हैं। अगर आज सोमवार है तो फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर उसके अगला दिन क्या होगा? सोमवार आएगा। मतलब वही एक चक्र के रूप में चलते रहेंगे। तो आप कहेंगे सर जब दिन ही 7 होता है और 364 दिन आया है, तो आप 7 से डिवाइड कीजिए। जैसे बच्चों 7 से आप डिवाइड करेंगे, देखिए शेष क्या बचता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा उतना दिन हम उस दिन से बढ़ जाते हैं। तो मेरे बच्चों जब आप यहाँ पे 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 का इसमें भाग दीजिए, तो 7 × 5 = 35, हाथ में आया 1, फिर ये 4 7 गुना 14। आप कहेंगे सर दिन क्या बचा? 0 बचा। जब 0 बचा तो जो आपका सोमवार दिया हुआ है यहाँ पे सोमवार का मेंशन किया है, तो उस सोमवार में कितना दिन ऐड करेंगे? 0 दिन ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ये सोमवार ही आ जाएगा। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए इसका सिंपल ईयर का हम लोगों ने देख लिया कि सिंपल ईयर किसे कहते हैं? वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो, जैसे 2001, 2002, 2003 ... इसमें फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। एक वर्ष बराबर 365 दिन या 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। इसका प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। अब आइए मेरे बच्चों, अब हम चलते हैं लीप ईयर की तरफ। अब हम बढ़ेंगे आगे लीप ईयर की तरफ। तो लीप ईयर पे थोड़ा चर्चा कर लें। तो देखिएगा बच्चों, जैसे आपने इसका पहचान बताया वैसे ही हम लीप ईयर की पहचान देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसकी पहचान जो होती है वह वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। फिर से देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वह वर्ष जो 4 से क्या हो? डिवाइड हो, 4 से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे लीप ईयर कहते हैं। अब आइए बच्चों,
अगला पॉइंट जब आप देखेंगे तो इसमें कहेगा इसमें फरवरी का महीना कितने दिन का होता है। इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। इसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। 29 दिन के होने की वजह से ही तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, अधिवर्ष हो गया। अब आइए, एक वर्ष बराबर 366 दिन, या हम कह सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। अब आइए बच्चों, इसका प्रथम दिन व अंतिम दिन में क्या होता है। प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। 1 दिन का अंतर होता है। तो आइए यहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब एक एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको एग्जाम्पल को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपसे कहेगा कि किसी भी लीप ईयर में, किसी भी लीप ईयर की बात करेगा कि यदि किसी लीप ईयर में, देखिएगा बच्चों, किसी लीप ईयर में, लीप वर्ष में 1 जनवरी को क्या है, मंगलवार है। 1 जनवरी को मंगलवार है। तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अभी आप लोगों ने देखा है कि इसका प्रथम दिन व अंतिम दिन में 1 दिन का क्या होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर लीजिएगा बच्चों, वह दिन क्या होता है, वह दिन एक्स्ट्रा होता है। वह दिन एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, वह 1 दिन उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, आप कहेंगे सर किसी लीप ईयर में 1 जनवरी को मंगलवार है, तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने मेंशन किया था 2001, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि कोई भी हो, लीप ईयर हो। तो आप कहेंगे सर 1 दिन जोड़ दीजिए। 1 दिन जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका बुधवार हो जाएगा। कोई भी आप सेट उठा के देखिएगा, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। आपको ये लगेगा कि सर इतने समय में हमको यही बताए हैं, तो बच्चों आपको दिखेगा इतना छोटा सा, लेकिन यदि इसकी गहराई में आप जाएंगे तब आपको यकीन होगा कि सर ये छोटा तो है, लेकिन इसमें कई ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पहले दिन का जो मैं बताया था वहां से यह क्वेश्चन को रिलेट किया है। तो जिस दिन आपको रिलेट करना समझ गए, उस दिन क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर लेंगे। तो जितनी चीजें मैंने बताया है वह एक बेसिक है, किसी भी हाल में हमको वह आना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अब हम इसी पे अगला चलते हैं। जैसे आपने वर्ष के बारे में जाना, तो अभी हम सीख लेंगे कि शताब्दी वर्ष क्या होता है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि हमको कैसे पढ़ना है, हमारा समरी क्या होगा, हमें कौन से टॉपिक को पढ़ना है। फिर उस टॉपिक आपको कर देंगे, फिर पार्ट वाइज हम लेके चलते चलेंगे। और जिस दिन आपका कैलेंडर खत्म होगा, उस दिन बच्चों अपने नोट्स को उठाइएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिएगा कि कितने क्वेश्चन हैं जो आपसे दूर हो गए। जैसे मैंने थंबनेल में दिखाया है कि कैलेंडर पार, तो कैलेंडर पार आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है फाइंड डेज। फाइंड डेज मतलब हमको ज्ञात करना है दिनों को। किसके दिनों को, तो मंथ के अंदर। अब हमको ज्ञात करना है दूसरा भी हमको यही ज्ञात करना है, फाइंड डेज किसके अंदर, तो मंथ के अंदर। लेकिन जब ये देखेंगे तो ये आपका रिवर्स में चलेगा। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, हमको फिर ज्ञात करना है
फाइंड डेज किसका, तो ईयर्स, ईयर के अंदर। फिर आपको ज्ञात करना है शताब्दी, शताब्दी के अंदर। फिर आपको ज्ञात करना है फाइंड फैक्ट डेज, फैक्ट दिनों को ज्ञात करना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा कंपेयर बेस्ड, कंपेयर, कंपेयर पे आधारित। अगला देखिएगा, अगला रहेगा आपका मंथ, मंथ आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। फिर अगला रहेगा आपको ईयर, ईयर रिपीट, ईयर रिपीट रहेगा। फिर अगला रहेगा कुछ आपका सम फैक्ट रहेंगे, सम फैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। फिर आपका रहेगा मिक्स, मिसलेनियस, मिसलेनियस की चर्चा हम लोग करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों आप देखिएगा, फाइंड डेज मंथ, मतलब हमको दिनों को निकालना है उस महीने के अंदर, उस महीने के अंदर, या दोनों को रिलेट करेंगे एक साथ है महीने के अंदर। तो इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी महीने में, मान लीजिए कह दे कि जनवरी में 5 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने में 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपका पहले में पूछे जाते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि यदि जनवरी महीने के 25 तारीख को सोमवार है, तो बताइए 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब आपके फाइंड डेज ईयर के अंदर पूछे जाएंगे कि यदि 10 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष 10 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, वो आपके किस में आ जाएंगे, तो वो आपके आ जाएंगे फाइंड डेज ईयर में। नेक्स्ट आएगा आपका शताब्दी वर्ष के अंदर, तो शताब्दी वर्ष देखेंगे तो उसमें शताब्दी के अंदर पूछे जाएंगे। फिर आ जाएगा आपका फाइंड फैक्ट डे। बच्चों जब हम फैक्ट डेज में पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है कि आपका जन्मदिन, हमारा जन्मदिन, हम सब का जन्मदिन, या 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे बच्चों, जब हम यहाँ पे चलेंगे तभी जाके आपको फार्मूला भी बताया जाएगा और विदाउट फार्मूला भी बताया जाएगा। और जब हम यहाँ पे चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को कैसे उड़ा दोगे। तो आप यहाँ तक आने का वेट कीजिएगा, और जब यहाँ पे पढ़ लेंगे तो वहीं पे हम पढ़ेंगे कंपेयर। तो कंपेयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपसे कहेगा कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है, तो बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। इसको बोलते हैं कंपेयर बेस्ड। जब यह क्लियर हो जाएगा तो फिर बोलेगा मंथ रिपीट, मंथ रिपीट या मंथ रिपीटेड, मतलब जो महीने होते हैं वो कब रिपीट करते हैं। अगर ये 2020 चल रहा है तो 2020 में जो फरवरी का महीना है, यह महीना क्या कभी रिपीट करेगा, करेगा तो कब करेगा, यह चीज हम देखेंगे। ईयर रिपीट, ईयर रिपीट भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2020 चल रहा है, इसका पूरा जो कैलेंडर होगा वह अगली बार कब रिपीट करेगा, या फिर जो ये 2020 का कैलेंडर है पिछली बार किसका रिपीटेड कैलेंडर है, या इसमें हम देखेंगे। सम फैक्ट आपको देखा जाएगा कि सबसे पहला दिन कौन होता है, या फिर 100 वर्षों में शेष दिनों की संख्या कितनी होती है, प्रथम शताब्दी में शेष दिनों की जो संख्या होती है उस दिन कौन सा वार होता है। जब बच्चों मैं यहाँ पे आऊंगा तो देखिएगा, एक मैं बॉक्स के माध्यम से आपको पूरे चीज यहाँ पे डिटेल करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो एक बॉक्स के माध्यम से पूरा डिटेल करूंगा, और जितना भी बचा रहेगा आपका फैक्ट जो भी रहेगा वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। और इसके बाद हम चलेंगे मिसलेनियस पे। तो यहाँ पे जब देखिएगा इस मिक्स में मैं इंक्लूड क्या करूंगा,
आपको देता है कि आज के 3 दिन बाद, आज से 3 दिन पहले, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इन सभी क्वेश्चन को हम मिक्स यानी मिसलेनियस में पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीजों का अध्ययन हमको करना है। तो कल की क्लास के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि पहले एक स्क्रीन पे क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके ऑप्शन भी हैं। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है आज का क्लास और कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वह क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि आप इस वीडियो को कितने मन से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हमारी कल आपसे मुलाकात होगी तो उसके लिए मैं एक और वर्क आपको दे रहा हूं, वह आपको करके घर से आना है, क्योंकि यदि अगर आप यह कर लेंगे तो फिर मैं इन जो टॉपिकों को क्लियर करना है, या मैं 3 टॉपिक कल जो है कल की क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ लिख रहा हूं, इसको आप लोगों को किसी भी हाल में तैयार करना है और आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इसको मैं हटाता हूं और यहां पे मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आपको करना है। जैसे हर एक पॉइंट पे आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जैसे मैं आपको लिख रहा हूं बस आप देखते चलिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, कहता है कि एक वर्ष में कितने महीने 31 के होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने 31 के होते हैं, इसको आप ही लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा और फिर मैं अगले क्लास में इसको बताऊंगा। तो देखिएगा बच्चों, कुछ नहीं करना है। जैसे आपको बताया गया था कि दिन 7 होते हैं, संडे से लगाए सैटरडे तक, उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो मैं लिख रहा हूँ महीने। मंथ जो होते हैं आपके, मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो जो 12 होते हैं तो 12 मंथ मैं लिख रहा हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों आप देखिएगा कि जनवरी हमारा होता है 31 का, फरवरी होता है 28/29। 28 कब होता है? जब सिंपल ईयर होता है। 29 कब होता है? जब लीप ईयर होता है। अब आइएगा मार्च। मार्च हमारा होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, मई होता है 31, जून होता है आपका 30, जुलाई होता है 31, अगस्त भी होता है 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इतनी बातें आप पहले से जानते होंगे और आगे जो मैं लिखने जा रहा हूं यह भी आप जानते हैं। लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते हैं वह लोग जान भी लीजिएगा, और यदि फास्ट तरीके से आपको करना है तो फिर आपको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। तो देखिएगा बच्चों, आप जानते हो कि दिन 7 होते हैं और यहाँ पे कह रहा है दिन कितने हैं, तो दिन 31 हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो जनवरी की बात आएगी तो कितने दिन से? 3 दिन। फरवरी की बात आएगी तो 0 या 1 दिन। यह 0 सिंपल ईयर के लिए और यह लीप ईयर के लिए। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2 दिन, अक्टूबर में 3 दिन, नवंबर 2, दिसंबर 3। तो बच्चों आपके लिए ये होमवर्क है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक बताया कि स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपको बताना है कमेंट में, और एक क्वेश्चन मैंने बताया कि जो आपके एक वर्ष में कितने 31 के होते हैं, मतलब कितने महीने 31 के होते हैं, और आपको घर से आप लर्न करना है। किसी भी तरीके से इसको कर लीजिएगा। फिर मैं अगले क्लास में 3 पॉइंट को क्लियर करूंगा।
जब इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, फिर बड़े तेजी के साथ हम बढ़ेंगे। कहीं पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर फार्मूला कहाँ गया। फार्मूले के पीछे मत भागिएगा, मैं हूं तो कोई दिक्कत नहीं है फार्मूले का। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे विदाउट फार्मूला प्लस फार्मूला से आप क्वेश्चन को करेंगे, फार्मूले से भी करेंगे तो फास्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जितना आप लोगों ने आज पढ़ा बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ बच्चों को जोड़ें, क्योंकि आपको पता है कि सर जो है 0 से हीरो तक की क्लास स्टार्ट कर दिए हैं और 2 चैप्टर आपका खत्म हो गया है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। आप जाके वहां पे एनालिसिस कर लीजिएगा और आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ो, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो है 9 बजे की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। और आपका मैं गारंटी देता हूं कि अब की बार कैलेंडर पार।